अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, जैसे कि आप हज़रात को मालूम है कि एक दो दिन से ये जो बुज़ुर्ग आप देख रहे हैं, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। इनके साथ में कुछ गोश्त था और इनके डब्बे में कुछ शरपसंद सावनी लोग भी थे, जिन्होंने इनके साथ बदसलूकी की, बदतमीज़ी की, इन्हें मारा पीटा, इनकी आंखों तक पे निशान आ गए और इन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ भी बकीं, जो मैं आपको सुना नहीं सकता, इतने ख़राब अल्फाज बोले हैं। लेकिन अब इसके बाद मीडिया के सामने इन्होंने क्या कहा है और इन्होंने क्या खुलासा किया है चौंकाने वाला, आप पहले इनका इंटरव्यू सुन लीजिए, एंड तक ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। 40 गांव के रहने वाले अशरफ हुसैन सैयद साहब, जिनके साथ ये पूरी वारदात घटी, और ये वारदात अब हमें जानकारी मिली है कि ठाणे और कल्याण के बीच में घटी है। ये कल्याण में कोन गांव में इनकी बेटी रहती है, बेटी के पास आ रहे थे और उस दौरान ये पूरी वारदात घटी है। किस तरह से ये शुरुआत हुई थी, कैसा पूरा मामला पेश आया, किस तरह से इन बुजुर्ग अशरफ हुसैन सैयद को इस पूरे आतंकियों के झुंड ने टारगेट किया, क्यों कर किया, और इतना ही नहीं, मारपीट के साथ साथ बहुत कुछ और हुआ है इनके साथ, और अब हम उनसे बात करेंगे। चाचा, सबसे पहले तो मैं दोबारा आपका नाम जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है, मनियार जी। आप रहते कहाँ हैं? मैं 40 गांव शहर में रहता हूँ। 40 गांव शहर में रहते। कल आप ट्रेन में थे? जी, मैं कल 40 गांव स्टेशन से 28 तारीख को जी सुबह जी 8 बजे मैं धुलिया एक्सप्रेस से 40 गांव से बैठा था। अच्छा। और 40 गांव से बैठने के बाद में ट्रेन में भीड़ बहुत थी और मेरे को 40 गांव से नासिक तक बिल्कुल खड़े खड़े ट्रेन में सफ़र करना पड़ा। नासिक निकलने के बाद, नासिक से 10 किलोमीटर आगे ट्रेन जाने के बाद में ऊपर की सीट पे एक छोटी बच्ची बैठी थी, 3-4 साल की बच्ची थी। उसके वालिद नीचे सीट पे बैठे थे। अच्छा। उन्होंने वो बच्ची को ऊपर से उठा के उनकी मांडी पे ले लिया और मैं वहीं खड़ा था। मैं वहाँ खड़ा था तो वहाँ पर जगह खाली होने की वजह से मैं ऊपर सीट के ऊपर जाके बैठ गया। ऊपर की बर्थ पर? ऊपर की बर्थ नहीं थी। हाँ। माल का जो बैग वगैरह जनरल डब्बा था। जनरल डब्बा था। अच्छा। जो वहाँ 2 लोग पहले बैठे थे। अच्छा। और सीट खाली होने के बाद में मैं उस सीट पे जाके बैठ गया। अच्छा। तो मेरे सामने 4-5 लड़के जो ऊपर की सीट पे बैठे थे, नीचे की सीट पे बैठे थे, बाजू की सीट पे सब बैठे थे। तो मेरे को गुस्से से देखने लगे। हाँ। कि तू ऊपर कैसा बैठ गया, हमारी सीट है। अच्छा, मैं बोला कि मैं बुज़ुर्ग आदमी हूँ, मैं 40 गांव से खड़े खड़े नासिक तक आ चुका हूँ। अच्छा। और मेरे पैरों में तकलीफ हो रही है, तो मेरे को थोड़ा ऊपर बैठने दो और आप थोड़ी इंसानियत के नाते मेरे पे थोड़ा सा दया करो। अच्छा, ये लड़के कहाँ से, कौन से स्टेशन से चढ़े थे ट्रेन में? ये लड़के जो है धुलिया ट्रेन से, धुलिया से आ रहे थे। धुलिया ट्रेन से? और वो मुंबई जा रहे थे? मुंबई जा रहे थे। पुलिस भर्ती में जा रहे थे। पुलिस की कुछ भर्ती थी। हाँ। वहाँ सब लड़के जा रहे थे। अच्छा। अच्छा, ये चाचा आपके पास वीडियो में दिखाई दे रहा है एक बरनी है? जी, 2 बरनियाँ थी। 2 बरनियाँ थी और उसमें गोश्त रखा हुआ था। हाँ भाई, ये क्या पूरा मामला है? हाँ, ये जो था वो गोनी के अंदर नीचे पैक था। हाँ। नीचे की जो सीट थी, उस सीट के साइड में बाजू में रखा हुआ था। अच्छा, वो होने के बाद में मालूम नहीं कैसे उनको पता चला, क्या हुआ। हाँ। कुछ सेंट वगैरह लगा होगा या कुछ एहसास हुआ होगा। अच्छा। तो उनको ये मालूम पड़ गया था कि इसमें बीफ मांस है, ऐसा उनका कहना था। ऐसा उनका एहसास हुआ। अच्छा। जब कल्याण स्टेशन आ चुका, कल्याण स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, उतरने वाले लेडीज़ ज़्यादा थी। तो लेडीज़ उतरने के बाद में मैं उतरने की कोशिश कर रहा था। हाँ। लेकिन जो मेरे साइड में जो बैग रखी हुई थी, वो बैग में लेने के लिए गया तो सभी लड़के मेरे को देख के झपट गए। अच्छा। ये बैग जैसा मैं निकाला, सभी लड़के मेरे पे झपट गए और मेरे को बुरी तरह से जकड़ लिया सबने। अच्छा, इसमें बोले मांस है, 12 नंबर है। हाँ। मेरे को पकड़ के मारने लगे, ठोकने लगे, गाली गलौज करने लगे। ये कहाँ से लाए, कैसा लाए, कहाँ जा रहे। हाँ। तो मैं बोले मेरे को कल्याण उतरना था, मेरे को कल्याण उतरने नहीं दिए। हाँ। अब वो होने के बाद में मेरे को इतना मारा उन्होंने, लातों से, बक्कों से और आँखों के दोनों साइड में इतना बुरी तरह मारा। सर अभी भी हाँ, पूरी, हाँ, मेरी आँख के ऊपर पूरा खून से लाल हो चुकी है। मेरे को नज़र भी कम ही आ रहा है उससे। अच्छा। उससे नज़र भी कम आ रहा है।
वो होने के बाद में जब ट्रेन वहाँ से शुरू हुई कल्याण से, मेरे को उतरने नहीं दिया गया। जब से कल्याण से जो मारपीट शुरू हुई, गंदी गंदी गालियाँ देने लगी और मेरे को वो बीफ की जो थैली थी वो उन्होंने अपने पास के मैं फिर एक बार पूछूंगा, बीफ था या भैंस का गोश्त था? भैंस का गोश्त, भैंस का गोश्त। और उनका इल्जाम था बीफ का? बीफ का जी जी, पूरा भैंस का गोश्त था। अच्छा एक फिर कल्याण से आगे आपको उतरने नहीं मिला, आगे क्या हुआ? हाँ, कल्याण से उतरने नहीं मिला। मेरे को पूरा मारपीट किए, मेरे साथ में इतना गंदी गलौज गाली गलौज किया और उसके अलावा इतना बुरी तरह झपटी लूटमार भी की हाँ गई? लूटमार भी की। मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे जेब में 2800 रुपया था। अच्छा 500 की 5 नोट थी और 100 के 3 नोट थी। अच्छा। मेरे साथ में वो पैसे भी उन्होंने छीन लिया मेरे पास से, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। अच्छा। और मेरा स्विच ऑफ करके मोबाइल दे कर रहे हो हाँ, वीडियो मेरे में, को तो मोबाइल ले लिया आपका? मेरे पास से मोबाइल ले लिया। यानी रॉबरी हो गई एक तरह से। अच्छा, मोबाइल लेने के बाद में मेरे को बोला इसका लॉक खोलो। मेरे से लॉक खुलवाया और लॉक खुलवाने के बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी पूरी शूटिंग ली और वो पूरी शूटिंग वायरल भी कर दी? मेरे मोबाइल से ही वायरल कर दी। अच्छा। जिस वक्त वहाँ कल थाना स्टेशन आया, मैं थाना स्टेशन में अपनी जान बचा के स्टेशन से मैं उतरने की कोशिश किया। मेरे को उतरने नहीं दे रहे थे। इस सफ़र के दौरान कोई लड़के ऐसे बोल रहे थे कि इसको चालू ट्रेन के अंदर से इसको फेंक दो। अच्छा। इसको काट डालो, इसको फेंक दो, इसका माँ से ये भी फेंक दो। मेरे को बार बार कोशिश कर रहे थे, वो गेट तक मेरे को लेके गए, लेकिन कुछ लोग थे समझदार, अरे नहीं बाबा ये बुजुर्ग आदमी है, उसके ऊपर थोड़ा दया करो। अच्छा। बार बार मेरे को दरवाजे के पास ला रहे थे और लाने के बाद में मेरे को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों ने उसको रोका और मैं आने के बाद में थाना स्टेशन पे आने के बाद जब मैं उतर के सामने पुलिस चौकी थी, रेलवे पुलिस की, मैं सीधा वहाँ पर गया हूँ। बर्नी वगैरह मेरे साथ में थी। उन्होंने बर्नी जो पैक थी वो उसके ऊपर के पैकिंग वगैरह सब चाकू से काट के फेंक दिया और वो बर्नी मेरे मांडी पर रख के मेरी वीडियो शूटिंग उन्होंने किया। पुलिस ने? वो लड़कों ने। अच्छा। थाना उतरने के बाद में डायरेक्ट मैं पुलिस स्टेशन गया। हाँ। वहाँ पर 4-5 हवलदार थे और जाने के बाद में मैं साइड में बैठ गया। मेरे को थोड़ा जान बची, मेरे को थोड़ा सुकून लगा। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मेरे से देखा भी नहीं जा रहा था और मेरे की इतनी कंडीशन हो गई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कंडीशन मेरी उस टाइम होने के बाद में उन्होंने वो जो लड़के थे 5-6 लड़के मेरे पीछे दौड़ के आए। पहले मेरे को वार्निंग दिया था चक्कू बता के, अगर तूने पुलिस केस किया तो हम तेरे को जिंदा नहीं रखेंगे। ये मेरे को धमकी दिया गया। मेरे को उमज डर नहीं रहा था तो मैं इस पुलिस स्टेशन पे आ गया। आने के बाद में मेरी जान बची, मेरे को थोड़ा सुकून लगा। अब मैंने देखा कि ये होने के बाद में बच्चे लोग जा रहे थे, ट्रेन चालू हो गई, उसमें कुछ लड़के दौड़ के चले गए। उसके बाद में 1-2 लड़के जो थे उन्होंने पुलिस ने उनको रोक के रखा था। उन्होंने ये सब पूछा कि क्या मामला है, उनसे भी वो लिखा, मेरे से भी लिखा, वो पुलिस केस बनाना है। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं यहाँ से कुछ निकल जाऊँ। वहाँ से निकलने के बाद में पुलिसों ने नॉर्मल केस मेरे को सादे पेपर पे लिख लिया, इसके ऊपर साइन करो। क्या लिखा, कुछ पता है आपको? अच्छा, उन्होंने बताया है कि भाई ये कल्याण स्टेशन उतरने वाले थे और कुछ बच्चों के साथ में बाची हुई, नॉर्मल कुछ बोला चाली हुई, इसकी वजह से झगड़ा बता दिया। हम झगड़ा बता के नॉर्मल केस बना के मेरे को बोले यहाँ साइन करो। मैंने कुछ देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने साइन करके मैं अपनी जान छोड़ा के वहाँ से नाज़रीन, आपने इनका पूरा इंटरव्यू सुन लीजिए, यकीन मानिए रोना आ गया, दिल भर आया कि एक 65-70 साल के बुज़ुर्ग के साथ इतनी ज़्यादा बदसलूकी, वो अकेले और ये लोग पूरे 8-10 लोग एक बुज़ुर्ग को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अरे कम से कम उम्र का लिहाज कर लिया होता तो आज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ट्रेन में उन्हें मारा पीटा जा रहा है, इमामों की दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं, मस्जिदों पर भड़काऊ चीज़ें लिखी जा रही, मीनारों पर चढ़ करके गलत चीज़ें मुसलमानों के बारे में लिखी जा रही। पूछने वाला हूँ भाई, सावन आपका चल रहा था, हमारा तो नहीं चल रहा था ना, तो हम फिर गोश्त खाना क्यों छोड़ेंगे? और जिस शक की बुनियाद पर मारा बीफ का गोश्त, वो बीफ का गोश्त था भी नहीं। और अगर यही बात मुसलमान कहें
कि रमज़ान हमारा पवित्र महीना है, इसमें हम रोज़े रखते हैं, तो इसमें शराब है और भी जितनी भी हराम चीज़ें हैं ये सब बंद हो जाना चाहिए, तब तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। हालांकि ऐसा कोई मुसलमान कहता नहीं है, लेकिन ये लोग, कुछ नफ़रती किस्म के लोग कहते हैं कि हमारा सावन चल रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये कहाँ की समझदारी है? तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।